योगेश्वर जी, सबसे पहले तो आप इस चीज पे बताइए जो संजय सिंह ने कहा कि ब्रिजभूषण जो है उनका अब कहीं भी कोई लेना देना नहीं है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, भले ही वो संजय सिंह के दोस्त हो, लेकिन फिलहाल संजय सिंह ही प्रेसिडेंट है। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है ना कि ब्रिजभूषण शरण की कोई भी छाप, किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? आप उनकी बात पर यकीन करते हैं जब वो कहते हैं ब्रिजभूषण शरण का कोई लेना देना नहीं है? सभी को नमस्कार। देखिए, संजय सिंह जी और ब्रजभूषण के क्या रिश्ते हैं, कितनी दोस्ती है, उनके क्या सब संबंध है, आपसी भाईचारा क्या है, मुझे उस बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखना। मैं बस हम्म। सिर्फ कुश्ती की बात करूंगा। 21 तारीख को चुनाव हुए थे, नई फेडरेशन का गठन हुआ था, जिसमें दोनों दड़ों के लोग हैं। हम्म। अगर संजय सिंह ब्रजभूषण सिंह के आदमी हैं, अध्यक्ष हैं, तो प्रेमचंद लोचब जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, IRS ऑफिसर हैं, वो नाम पहलवानों की तरफ से दिया गया था। देवेंद्र काद्यान हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी पहलवान की तरफ से नाम था। और जो लोग हैं वो ब्रजभूषण के खेमे के, मतलब 14-15 लोगों में 2 नाम पहलवानों द्वारा दिए गए थे। मतलब जो नाम दिए गए उनमें 2 लोग ये भी हैं। 2 दिन पहले चुनाव हुए थे, उसके बाद फिर नेशनल रखा गया। तो मैं सिर्फ एक ही बात की बात करूंगा, पहलवानों के ऊपर। पिछले 1 साल से हम्म। हमारे जूनियर पहलवान बड़ी दुविधा में थे, और आज फिर बड़ी दुविधा बड़ी स्थिति हुई है। दिल्ली में स्टेट चैंपियनशिप चली हुई थी, हरियाणा में हिसार में स्टेट चैंपियनशिप चली हुई थी। बच्चे अंडर 15 और अंडर 20 वाले बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल के लिए। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप एक बार उन बच्चों की तरफ देखिए। नेशनल नंदनी नगर में था, कहाँ था, वो जगह चेंज भी हो सकती थी। उस तरीके कोई दिक्कत है तो वो इन्होंने खुद देखना चाहिए था। फेडरेशन तो नहीं बनी थी कि भाई हमें इसमें जरूर देखना चाहिए था कि भाई हम नेशनल कहाँ करवाएं। पर वो जो जगह की यो- इन्होंने बताई, वो इनके भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। पर आप उन बच्चों का भविष्य देखिए जो पूरे साल नहीं नेशनल योगेश्वर नहीं जी, हुआ। मैं अगर यहाँ बच्चों पे की तरफ नेशनल से ही होता आपसे तो बात कुछ करता हूँ। बच्चों। नहीं, मैं बच्चों के पक्ष में देखता हूँ, मैं बच्चों की तरफ से बात करता हूँ। चलिए, आपका मैं ये पॉइंट मानता हूँ कि देखिए बच्चों के लिए जरूरी था जिनके नेशनल नहीं तो हुए पूरी बात तो काफी सुन समय से। लीजिए तो यार, पूरी बात तो सुन लीजिए, बीच में क्यों बोल रहे हो आप। ये बच्चे नहीं, को मैं मेडल आते, सर्टिफिकेट मिलते, कहीं नौकरी में, कहीं एडमिशन में उनके काम आता। तो मैं एक ही मेरी ये है कि भाई बच्चों का इसमें, हमारे तो जूनियर पहलवान है वो पीछे हैं। फेडरेशन कोई बने या 10 कोई बने, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस यही है कि जो कुश्ती लगातार 4 ओलंपिक में मेडल जीती है, इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि जो अभी अगले साल है, अगला क्या, अभी ये दिसंबर है, अभी कुछ दिन बाद जनवरी स्टार्ट हो जाए 2024, पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में सारे देश के खिलाड़ी लगे हुए हैं, पहलवान भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। पर ये जो स्थिति है, ये पहलवानों के लिए बड़े दुर्भाग्य की और खासकर कुश्ती जगत के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुश्ती अपने असली पटड़ी पे नहीं आई है। और क्या पता कितना समय उसके लिए लगेगा और कितने दिनों तक हमारे पहलवानों को ये बुरे दिन देखने पड़ेंगे। मैं तो नहीं, मैं कहता हूँ कि आपकी जल्दी बात जल्दी से कोई भी सहमत बने हूँ अध्यक्ष। योगेश्वर जी। मैं इसलिए आपको टोक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है, मैं इसलिए आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं पहलवानों की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप, मैं मान गया आपके पॉइंट से कि भाई पहलवानों की सबसे पहले आपको पक्ष देखना चाहिए, जूनियर पहलवानों का पक्ष में देख रहा हूँ कि होने चाहिए था। मेरा सीधा सीधा सवाल ये है, तो अभी भी तो स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अभी भी जो बैठे हैं, हम रेसलिंग फेडरेशन सस्पेंड हो गई है, कौन है जिम्मेदार? नई जो कमेटी बनी थी, जो उन्होंने करे, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पॉइंट आउट कर रही है, आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई, जो पुराने प्रेसिडेंट है उनका भी अभी भी छाप नजर आ रही है। क्या वो जिम्मेदार है या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फिर जिम्मेदार है क्योंकि सब कुछ पटरी पे आ रहा था, उन्होंने सस्पेंड कर दिया? कौन है जिम्मेदार कि रेसलर्स, जो देखिए जूनियर रेसलर्स है, वो नहीं खेल पा रहे? देखिए स्पोर्ट्स कोड में क्या प्रावधान, क्या चीजें हैं, ये है। और अभी आपने बता कि 15 दिन पहले ये चीजें देनी होती हैं, तो 15 दिन का हम्म। समय था ही नहीं। इसका मतलब तो नेशनल होना ही नहीं चाहिए था ये इस साल। अगले साल नेशनल होती है। और फिर कुछ हर मतलब जो 14-15 साल का बच्चा 16 साल जो हो जाता है, अगले साल वो का कोई मतलब ये साल जाता, 20 साल का बच्चा 21 साल का हो जाता, वो दोनों चीजें चली जाती। तो वो अगर आप वो चीज देखोगे कि भाई हम स्पोर्ट्स कोड के माध्यम जो तहत है वो चीजें आती है कि 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए, उसके बाद ये चीजें हैं। तो वो चीज फिर तो नेशनल नहीं होता। पर मेरा ये मानना है कि जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, जो जिनकी जो कि भाई मेरे को बुलाया नहीं गया, मेरे से बात नहीं की, तो वो बातचीत जरूर करनी चाहिए थी। हाँ, मैं ये है कि अगर मिल बैठ के चीजें बातें होती और नेशनल हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अगर आप देखो कि 15 दिन पहले ये नोटिस निकलेगा, उसके बाद होगा, फिर तो 15 दिन तो साल में बचे ही नहीं। आज कितनी तारीख, आज 24 तारीख है।
एक हफ्ते का टाइम दे, तब भी नेशनल नहीं हो सकता था। 28-29 तारीख का जो नेशनल रखा था। हाँ, ये पॉइंट कर नोट करने की बात है कि भाई ये जो चीजें बोली कि नगर में नेशनल क्यों हुआ, तो उसके बारे में संजय सिंह ने अपनी राय रख दी है। पर मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि जितनी जल्दी इस दुविधा से निकले, तो दोनों ये पहलवानों का भविष्य बड़े अंधकार में है। कोई टूर्नामेंट तो नहीं है, कोई इंडिया पूरे साल कैंप नहीं लगा है। अब ये नेशनल जहां भी थे, तो अगर इतना ही वो तो नेशनल चेंज भी कहीं और भी हो सकता था। पूरी बॉडी जो नई बॉडी बनी है उसको फिर से सस्पेंड कर दिया गया है। अब कब तक ये बहाल होगी मेरे को नहीं पता, पर हम तो फिर भी ये चाहेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी पहलवानों का भविष्य, जूनियर पहलवानों का भविष्य खतरे में है, तो इसके लिए जल्दी से कोई रास्ता निकले जिससे हमारे पहलवान एक फ्री माइंड से बातचीत कर सके। और ये दुविधा तो ऐसे चलती रहेगी, क्योंकि अगर आप बॉडी की बात देखेंगे, सस्पेंड हुई है, बहाल तो होगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर किस तरीके से वो चीजें प्रक्रिया स्टार्ट होगी। क्योंकि अगर आप बिल्कुल रद्द करते हो, नए से चुनाव करवाते हो, तो अलग बात है, फिर भी वही चीजें होंगी कि फिर आप स्टेट बॉडी को कैसे खत्म कर दोगे। तो तो काफी आप कुछ कह रहे हैं समस्याएं जल्दबाजी हैं, हुई है उसका बैठ के उसको पूरा स्पोर्ट्स, विचार विमर्श करके उस पर वो चीजें बातें होनी चाहिए। तो आपको लगता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है निर्णय लेने में? उन्होंने देखा नहीं कि इस साल नेशनल नहीं हो सकते? देखिए, मैं वो जल्दबाजी में पूरी उन्होंने सोच विचार के पूरी ये दो सब चीजें देखी होगी, हमसे ज्यादा समझदार लोग वहां पे बैठे हैं, वो क्या कुछ चीजें करनी चाहिए, तो उनका वो अपनी राय है। मैंने अपने पक्ष रखा है कि भाई ये नेशनल अगर हो जाता तो बच्चों को सर्टिफिकेट मिलते, मेडल मिलते, उनको टूर्नामेंट मिलता, उनको कहीं वो कहीं नौकरी में काम आते, कहीं कहीं एडमिशन के लिए काम आते, और एक हौसला बढ़ता होगा। ये लगता है कि भाई कुछ चीजें हुई हैं, पर चलो ये बुरा टाइम है, देखो कितने दिन में कब तक चलता है, कब तक खत्म होता है। ये हमारी कुश्ती के लिए ग्रहण लगा हुआ है, भारतीय कुश्ती ग्रहण लगा हुआ है, देखो कब तक हटता है ये। योगेश्वर जी, आखिरी में जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको लगता है वो सही था? क्योंकि ये भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है बृजभूषण शरण को वहां पर आना, उनके खिलाफ चार्जेस हैं, उनको क्या आना चाहिए था इलेक्शन के बाद? उनके गले में वो मालाएं लटकी हुई हैं, वो घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं दबदबा था, दबदबा रहेगा, क्या उन्हें ये करना चाहिए था? क्या ये नहीं गया इस नई फेडरेशन के खिलाफ? देखिए, चीजें बिल्कुल मैं मानता हूँ गई हैं, पर आप बताइए, अगर किसी के गुट का बनेगा तो लोग जाते हैं। अगर आपके कोई गुट का, आपकी पार्टी का कोई, मतलब जो आपका, आपने अपनी तरफ से कोई उठाया हुआ है, वो होता है, ये चीजें होती हैं, इसमें ये नहीं है। फिर उनको देखना चाहिए था कि भाई अगर ये आरोप लगे हैं तो इस तरीके की बातें होंगी तो नहीं जाना चाहिए। वो मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ, पर ये चीजें तो होती, ये खुले मिले, नहीं तो फिर बंद कमरे में मिलते हैं। ये चीजें आप नहीं झुठला सकते कि भाई उनके रिश्ते नहीं है, रिश्ते हैं उनके और आगे भी रहेंगे। पर ये है कि भाई ये जो चीजें इतना वो चीजें हुई हैं, जिस तरीके की दबदबे वाली बातें हैं, तो अगर ये ना होती तो अच्छा था, ये इसमें इतना थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल नहीं होता। चलिए योगेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और अपना पक्ष रखा, और जैसे आपने बताया कि आप चाहते हैं कि भाई खिलाड़ियों का भला हो, अंत में वही होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे।